वो आदमी ने एक औरत के साथ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी उसके साथ बहुत बुरी तरह बदसलूकी करके बर्ताव करके बहुत जगह पे इंजरी करके उसको मारा था। वो इंजरी ऐसी थी कि उसको मरने के सिवा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन वो आदमी ने बाहर निकाले थे और ऐसे आदमी के साथ यही सज़ा होनी मांगती थी। ये पहले दिन से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और मुंबई पुलिस की धारणा थी और उसके अनुसार तपास किया गया और आज उसका फल हमको मिल गया है। और फांसी की सज़ा के लिए रेयर केस का ग्राउंड लगता है। मतलब वो ऐसा हादसा कि जो इसके पहले कभी हुआ नहीं और भविष्य में होने के चांसेस नहीं है। मतलब उसने जो इंजुरीज किए थे, कोर्ट ने भी आज वही बोला, उसने जो उसको इंजुरीज किए थे जिसके दोनों प्राइवेट पार्ट में आइडेंटिकल दोनों प्राइवेट पार्ट में वेपन डाल के वो काट के उसके बाद में उसने उसके जो आतड़ियाँ बाहर निकाली थी, वो इंसान की बस की बात नहीं है। उसके लिए वो हैवानी लगता है और ऐसा कृत्य उसने किया था। ये पहली बात। दूसरी बात, उसका उम्र, हाँ, जो मैच्योर्ड एडल्ट है, जो मैच्योर्ड आदमी है, वो आदमी ने ये किया। उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए या ये करने के लिए। मतलब उसका मुंबई में बेस नहीं है कि जिसके हिसाब से वो सुधर जाए। चौथी बात, वो आदमी ने पहले दिन से कोर्ट के साथ और बाकी सब लोग के साथ जो बदसलूकी की थी, मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन करना, फ्यूरियस एप्लीकेशन करना, कोर्ट में आके गाली गलौज करना, वो पुलिस ऑफिसर से मिसबिहेव करना, उनके ऊपर झूठे झूठे एलिगेशन करना, पैसा मांगना। आज भी बहुत से रिपोर्टर ने देखा है कोर्ट में भी कि आज भी उसने कोर्ट में गाली गलौज किया, बाकी चीज़ों के लिए कोर्ट से झगड़ा किया, पुलिस अधिकारियों से करता है। तो एक रिफॉर्मेशन थियरी रहती है कि ये आदमी भविष्य में सुधरेगा, तो ऐसे कौन से भी चांस उसके बर्ताव में दिखे नहीं। और बाकी तो एट्रॉसिटी का भी क्राइम था। हाँ, एट्रॉसिटी के इसमें उसको ये मालूम था कि वो जो पीड़ित महिला थी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी, उसके बावजूद भी उसने ये जानबूझ के और वो कास्ट की है करके उसने एक क्राइम किया था। तो ये सब बातें कोर्ट ने सुन ली और उसमें उसका डीएनए सैंपल मैच हुआ, उसका गेट टेस्ट में मैच हुआ, तो गेट टेस्ट उसका फिंगरप्रिंट्स मैच हुआ। तो ये सब बातों की वजह से कोर्ट ने कंसीडर किया कि अरे रेयर केस है, क्योंकि रात को 3 बजे और ऐसे टाइम पे कि जिस दिन पूरा मुंबई त्यौहार की धूमधाम में थी, त्यौहार मनाने के मूड में थी, और वो टाइम पे इसने ये किया। और पब्लिक सेफ्टी एट लार्ज, ये मुंबई की स्पेशलिटी है कि मुंबई में आधी रात को भी कोई लड़की इधर से, कोई लड़की ऐसा नहीं, कोई भी आदमी किधर से मुंबई में कुछ होता नहीं है। और वो जो सोसाइटी का जो धारणा थी, वो जो फीलिंग्स थी, वो मतलब वो उसको किधर ठेस लगी थी। और उसके लिए मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर ये रखने के लिए और मुंबई में हर कोई आम आदमी अच्छे से घूम सके, इसके लिए ये शिक्षा होनी जरूरी थी। और वही हमने कोर्ट के सामने रखा था। कोर्ट ने वो दलीलें हमारी कबूल कर दी और फांसी की शिक्षा दे दी। सर क्या सेक्शन लगे आईपीसी के, क्या सेक्शन? नहीं नहीं, आज फांसी की सजा मुकर्रर कर दी, अभी हाई कोर्ट जाएगा। फांसी देने की तारीख के लिए अभी बहुत टाइम है। उसके बाद वो उसके अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगा, पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में कन्फर्म हो तो राज्यपाल के पास निवेदन करेगा, वापस सुप्रीम कोर्ट आएगा। बहुत सारा प्रोसीजर है, लेकिन ये शुरुआत तो हुई। किसने? आरोपी ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बातें की। कल तो कोर्ट में भी उसने ये कर दी, ऑफिसर से मिसबिहेव किया, ऑफिसर के साथ बदसलूक किया। और ये सब उसका बिहेवियर देख के ही कोर्ट ने ये डिसाइड किया होगा कि बाबा ये आदमी सुधर नहीं सकता, रिफॉर्मेशन उसका होएगा नहीं, इसके लिए उसको फांसी के सिवा और कुछ ऑप्शन है नहीं। सर क्या सेक्शन लगे आईपीसी के? आईपीसी के 302 मर्डर के सेक्शन में हुआ, फिर 376 के 2 सेक्शन थे। टेक्निकल रेप के चार्जेस प्रूव हुए, उसमें एक रेप के चार्ज में उसको फांसी दी गई, एक रेप के चार्ज में उसको जन्म ठेप दी गई। फिर एट्रॉसिटी के 2 चार्जेस थे, एट्रॉसिटी के एक चार्ज में उसको जन्म ठेप, एक चार्ज में 2 साल। और आम जो उसके पास मिले थे, उसके पास जो वेपन रिकवर हुए थे, उसके लिए उसको 6 महीने की सज़ा दी गई।